भारत में राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ और एक दिन पहले से ही मुसलमानों का नाम, कश्मीरी मुसलमानों का नाम आतंकवाद से जोड़ना शुरू कर दिया गया था। अचानक किसी ने उस वक्त भी सवाल नहीं किया कि अगर फरीदाबाद में या लखनऊ में AK-47 लेकर एक महिला डॉक्टर गाड़ी में चल रही है तो क्या लखनऊ में गुंडागर्दी, आतंक इतना ज्यादा है? अरे भाई, आतंकवादी हथियार लेके चल रहे हैं खुल्लम खुल्ला। योगी जी के दावे का क्या हुआ जो कह रहे थे कि भाई साहब हमने तो आतंकवादी मिटा दिया, गुंडे खत्म कर दिए, माफिया खत्म कर दिया। ये जब चीजें घूम रही थी 12 घंटे के बाद धमाका हो गया। इसमें भी तुरंत आनन फानन नाम आने लगा मुसलमानों का। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो चल रहा है। उस गाड़ी को कई बार लिया गया, कई बार बेचा गया। सलमान नाम पे अभी भी ये गाड़ी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीच में एक देवेंद्र भी है, लेकिन नाम देवेंद्र का नहीं आ रहा है। नाम पुराने विक्रेता, पुराने मालिक का नाम जो है वो RC पर डाला, मे भी ट्रांसफर न हुई हो, देवेंद्र के नाम पर गाड़ी ट्रांसफर न करी गई हो, लेकिन देवेंद्र का नाम आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से गायब कर दिया। मीडिया, किसी भी मीडिया चैनल पर, खासकर अंजना ओम मोदी, ये जो जितने भी ये हैं लड़चटे, ये जितने भी गणचटे हैं, इन तमाम एंकर्स के मुंह से आपने देवेंद्र का नाम सुना ही नहीं हो। देवेंद्र पर बोला ही नहीं जा रहा है, क्योंकि TRP जब मिलती है जब हिंदू खुश होता है, और हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमान को गालियां बकी। आप TRP देखिए। आपको हैरान करने वाली बात बताऊं, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर किसी ऑफिशियल ने जो ये अटैक हुआ है खौफनाक, इसको आतंकी हमला घोषित नहीं किया गया है। अभी सिर्फ जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि कई सारी अड़चनें आ रही हैं। भाई, भारत की एजेंसियां इतनी बड़ी बड़ी, किसी के अलाना फलाना के कहने पर कुछ भी थोड़ी ना बोल के चली जाएगी। उसे सबूत रखना पड़ेगा, तथ्य रख। हालांकि NIA ने और बहुत सारी एजेंसियों ने, गवर्नमेंट एजेंसियों ने सबूत भी इकट्ठा किए हैं। गिरफ्तारियां पूरे देश में चल रही हैं। कई डॉक्टर्स गिरफ्तार किए हैं जो उन सो कॉल्ड जो आत्मघाती हमलावर था, पता नहीं वो मारा गया कि उतर के भाग गया। जितने मीडिया चैनल उतनी कहानी, लेकिन कंक्लूजन पे आना बेकार है। लेकिन एक समुदाय मुसलमान को कोस रहा है, तो मजा आ रहा है भाई। अब तो भाई टाइम पास हो रहा है बढ़िया। मुसलमानों को गाली बको, मजा ही आ गया। उनके मन की हो गई भाई, ऐसे माहौल में उनके मन की हो गई। दोस्तों, कई तरह की बात, और गोदी मीडिया बहुत खुश है। जितने मुसलमानों का नाम आ रहा है उससे अच्छा हिंदुओं का नाम आ भी रहा है तो छुपा लिया जा रहा है। देवेंद्र छुपा लिया गया, खत्म। लेकिन आप ये देखिए, अगर आतंकवादी मुसलमान है, सोचिए, मैं खुद कह रहा हूं मुसलमानों के कि आतंकवादी अगर मुसलमान निकलता भी है तो गोदी मीडिया कितना खुश है। आप अंजना ओम मोदी के चेहरे की चमक नहीं देख रहे, माफ कीजिएगा, अंजना ओम कश्यप और दूसरे एंकर्स। अंजना ओम कश्यप का तो रील खुद देख रहा हूं मैं, जिसमें अब वो खुश होकर बता रही है कि पढ़े लिखे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, डॉक्टर। तो ये कैसे? ये 16 सेकंड का इनका वीडियो देखिए, और आधिकारिक तौर पर इनको मैं दोगला भी साबित करूंगा। आज बहुत सारे लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कैसे हो गया और वो जैश के लिए कैसे काम करने लगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अलकायदा बनाने वाला उसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। इसी अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने मैं बता रहा हूं इसने कितने तमीज और प्यार से और कितने खतरनाक तरीके से 16 सेकंड में एक बड़ी बात कह दी कि लोग कह रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा। तो आगे इसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पढ़े लिखे लोगों का दिमाग जो है कंट्रोल किया जाता है आतंकवादी संगठनों के द्वारा, और ये किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर
जिसका ब्रेन वॉश नंगी लड़कियों की तस्वीर देखकर हो गया था। कहा गया, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, कहा गया कि भाई हनी ट्रैप हुआ है। डीआरडीओ का वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, अंजना ओम मोदी के चच्चा, समझ रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, चित्रा त्रिपाठी के ताऊ, तमाम गोदी मीडिया के एंकरों का करीबी, ये गिरफ्तार है। हमारे देश से गद्दारी कर रहा था वैज्ञानिक साइंटिस्ट। ये अभी अंजना ओम मोदी क्या बता रही थी और भी आगे बता रही थी उस रील में, कह रहे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, अरे डॉक्टर, अरे डॉक्टर, डॉक्टर आतंकवादी कैसे हो सकता है। तो आगे बता रही थी कि ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये प्रदीप कुरुलकर तो वैज्ञानिक, सरकारी नौकरी, अच्छा खासा पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आरएसएस के लिए काम करने वाला, इसने हमारे देश के साथ गद्दारी की। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गया है। एटीएस ने गिरफ्तार किया है, सबूत मिले हैं। अपने फोन से इसने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को दिए, यहां तक कि हमारी एक बेहतरीन खतरनाक मजेदार मिसाइल जिसने पाकिस्तान के चीथड़े कर दिए, दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी इसने पाकिस्तान से शेयर की। तो क्या अपने चचा के बारे में, क्या अपने ताऊ के बारे में ऐसी कवरेज गोदी मीडिया ने की? क्या जो समाज मुसलमानों के सीधे मजहब को गाली बक रहा है, क्या प्रदीप कुरुलकर के मामले में उन्होंने अपने हिंदुत्व को गाली बकी? दोगले हो तुम हजरात। खुद हमारी एजेंसियां परेशान हो गई। ये देखिए, एनसीआईबी हेडक्वार्टर्स को ये पोस्ट करना पड़ा कि आजकल धर्म देखकर आतंकियों का समर्थन करना या किसी धर्म विशेष को टारगेट करना फैशन सा बन गया है। धर्म के आधार पर किसी आतंकी का समर्थन करना या किसी धर्म को टारगेट करना बंद करना चाहिए। आतंकवाद धर्म नहीं पहचानता। जब बम फटते हैं या हमला होता है तो नुकसान हिंदू मुस्लिम की परख करके नहीं किया जाता, बल्कि आम मनुष्यों की जिंदगी तार तार कर दी जाती है। हर हमले में दोनों समुदाय के लोग मारे और घायल होते हैं। दोस्तों हमारी एजेंसी कह रही है, लेकिन एक खास समुदाय मुसलमानों को गालियां बकने में व्यस्त है। ऐसे दोगले लोगों से कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे चचा या तुम्हारा जो नाजायज बाप होगा प्रदीप कुरुलकर, इसके बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे हो भाई? हलक में गधे का फंस गया है क्या लैंडा? अरे बोल रहे हो तो खुला बोलो कि हाँ भाई तुम्हारा भी, हाँ अगर ये मजहब गलत है किसी मुस्लिम के आतंकवादी होने की वजह से, तो फिर हिंदुत्व को क्या कहोगे भाई? ये प्रोपेगेंडा है कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है, हर हमले के पीछे मुसलमान क्यों होता है। यह प्रोपेगेंडा है। आतंकवाद और देश से गद्दारी प्रदीप कुरुलकर ने नहीं की, या यूं कहो कि तुम्हारे पास गद्दारी करने का लाइसेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप कहेंगे भाई सिर्फ प्रदीप कुरुलकर पे अटक गए। अरे क्या बताऊं, शब्द तो ऐसा आ रहा है कि ऐसी ऐसी जगह आग लगेगी, दीवार में टक्कर मारते फिरेंगे अंधभक्त। लेकिन आइए फैक्ट पर चलेंगे और इनको पूरा अच्छे से फाड़ेंगे। ये जो चित्रा त्रिपाठी, ये जो अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप, ये जितने भी गोदी मीडिया खुश हो रहे हैं, आप सोचिए मुसलमान होने की वजह से खुश हो रहे हैं और हिंदू समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। खास अकाउंट है कुछ। दूसरी बात बताऊं, 5 फरवरी 2024 चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम मोदी के धर्म का ही एक आतंकी गद्दार, नाम बताऊं, सत्येंद्र सिवाल, जो कि एमटीएस पोस्ट पर था, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इंडियन एम्बेसी के अंदर मॉस्को में, रूस में था। आपको पता है ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसको रिमांड पर भी भेजा। इसके फोन से तमाम वो दस्तावेज मिले जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट थे, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को इसने
भेजे। आज माहौल बनाया जा रहा है, अरे ये कौम गद्दार है। तुम्हारी अपनी कौम के बारे में क्या ख्याल है? आपको पता है, एक बात और चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये गिरफ्तारियां चल रही हैं अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर अल्लाह ना करे ये साबित हो जाए सबूत के साथ कि हाँ ये कश्मीरी किसी मुसलमान या किसी भी मुसलमान ने आतंकवादी हमला किया, हाँ इसमें आतंकवादी यही था, ये मुसलमान नाम के किसी व्यक्ति ने किया, तो मुसलमान एक भी चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, एक मुसलमान पूरी दुनिया से कह रहा हूं, भारत तो छोड़ दो, पूरी दुनिया से एक मुसलमान नहीं उठेगा उस आतंकवादी के समर्थन में कि हाँ हम इस आतंकी के साथ हैं, उसने जो किया है सही किया है। नहीं, जो हमला हुआ आतंकी या जो भी हादसा हुआ, क्योंकि सरकार ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, हम ये कहते हैं कि उसमें आप नजर डालो, हिंदू भी मारा गया और मुसलमान भी मारा गया, हिंदू भी घायल हुआ, मुसलमान भी घायल हुआ, इंसानियत रौंदी गई है। और हिंदू मुसलमान अगर कोई कर रहा है, मुसलमानों को गरिया रहा है, वो कितना घटिया किस्म का इंसान है। ऐसा लग रहा है उनके मजे आ गए हैं कि मुसलमान नामी आतंकवादी है, मजे आ गए। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए जो किसी धर्म विशेष को, खासकर मुसलमान के धर्म को आकर गारिया रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि भाई कहीं इन्होंने तो मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर एंगल से जांच होनी चाहिए भाई। प्रदूषण तो वैसे भी आप भूल गए, दिल्ली का प्रदूषण गया भाड़ में, बिहार में चुनाव में पीछे से क्या किया गया, क्या धांधली की गई, वो भी गई भाड़ में। ब्राजीलियन मॉडल की भारत के इलेक्शन कमीशन में एंट्री भाड़ में, जो वोट चोरी का खेल चल रहा था बकौल राहुल गांधी के, वो भी भाड़ में। इस धमाके की आवाज में सब कुछ दब गया। लिख लीजिएगा, फलाना बिहार में जीत भी जाएगा। और आपको पता है ये राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है भाई। आज रात धमाका हुआ, अगले दिन भूटान चला गया, और तो और भूटान, हम सो रहे हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं अरे अभी आंख में हमारा कीचड़ लगा है, और ये आदमी भूटान चला गया राहुल गांधी। इसे देश से प्यार है क्या कह रहा है? कौन मोदी? मैं तो नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं मोदी को। कौन है मोदी? मैं नहीं जानता भाई। देश का प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की इस्तीफा देना चाहिए भाई। जवाहरलाल नेहरू इस्तीफा दे। राहुल गांधी जो इस देश के जो गृह मंत्री हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली का जो सीएम है केजरीवाल, भाई उससे पहले इस्तीफा लो भाई। तुम्हारे रहते हुए इतनी सिक्योरिटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते थे, देश सुरक्षित था, तुम दो इस्तीफा दो। हैं, सारी गलती नेहरू की है, केजरीवाल की है, और किसी की गलती नहीं है भाई। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सवाल नहीं कर सकते, सवाल करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। कैसे? ये बाबा को देख लीजिए भाई, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि भाई ये सब चुनावी खेल है। फेसबुक पर लिख दिया चुनावी स्टंट। जो धमाका हुआ उसको लिया, भाई साहब पुलिस घर पहुंच गई, उठाकर थाने ले गए भाई साहब। असम का ये मामला है, मुसलमान टोपी वाले ने ब्लास्ट पर लिख दिया चुनावी स्टंट। तो भाई साहब नजरुल इस्लाम नामी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 196 के तहत गिरफ्तार किया गया। तो कहानी समझ में आई? बोल नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो गिरफ्तार किसे करना चाहिए? इस बम धमाके का जिम्मेदार कौन? सब मिलकर बोलेंगे राहुल गांधी। इस्तीफा किससे लेना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू से लेना चाहिए। दोस्तों आप अगर देखेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पर खास समुदाय के लोगों ने स्टोरी पर
या ऐसी वीडियो शेयर की हुई होगी जिसमें मुसलमान को, इस्लाम को गालियां दी जा रही होंगी, आतंकवादी कहा जा रहा होगा। लेकिन ये इतने गंदे और दोगले और गंदी नाली के मगरमच्छ हैं कि इनको पूछ लो कि अच्छा प्रदीप कुरुलकर, और जो सबूत मैंने दो दिए और भी सबूत देता हूं, इनसे ज़्यादा पुराना ही, एकदम लेटेस्ट 2025 में जो इनकी हिंदू सनातन धर्म वाली हिंदू नामी ज्योति मल्होत्रा जो बीजेपी से जुड़ी हुई थी, उसकी कई वीडियो वायरल हुई कि वो जब पाकिस्तान में एंटर हो रही है बॉर्डर से, तो वो अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाई कर रही है कि बीजेपी हरियाणा, ये वीडियो आई है। तो ये ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर है, उसने भी, और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, खुलासा किया है हमारी एटीएस ने कि भाई ये वीडियोस बना कर भारत के सेंसिटिव इलाकों की वीडियोस के जरिए सेंसिटिव लोकेशन एक्सपोज कर रही थी, उसकी जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। तो ये हिंदुओं की बेटी और बहन आतंकवादी नहीं थी, ये देश की गद्दार नहीं है। अरे बोलो। लेकिन मुसलमान यहां आ गया नाम उछल के, और कई कश्मीरी मुसलमान का नाम इसमें आया, तो भाई नहीं, इस्लाम गलत है। रविंद्र वर्मा मई 25 महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार। आरोप यह है कि उसने युद्धपोत सबमरीन के बारे में स्केच डिटेल साझा की। सोच रहे हैं आप, यह कितनी बड़ी गद्दारी है। डायरेक्ट हमारे युद्धपोत की जानकारी और उसका ब्लूप्रिंट रविंद्र वर्मा पाकिस्तान को शेयर करता है, लेकिन अंजना ओम मोदी, चीथड़ा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी और पता नहीं और कितने जितने भी झटुल्ले हैं, इनके बाप में भी इतना दम नहीं होता कि इस बात को ऐसे बोल सकें जैसे मुसलमानों के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं भाई, मेवात, पटियाला, हरियाणा, पंजाब, कई जगह से गिरफ्तारियां हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। अब ये अगली रिपोर्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। भाई फरवरी 2025 का मामला है। एनआईए ने एक्शन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता ये चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम वेतना है, वेतना, दूसरे का नाम अक्षय नायक है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। 2023 में ये पाकिस्तान के व्यक्ति से फेसबुक से कनेक्टेड हुए हैं, और इन्होंने क्या किया है, जो हमारा करवार बेस है उसकी फोटो और तस्वीरें शेयर की। आईएनएस कंदम्बा नेवी बेस है और एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत यहाँ पर खड़े होते हैं, उनकी ये स्टैंडिंग पोजीशन है। तो भाई आपको मैं स्पेशली बता दूं कि ये दोनों हिंदू भारत की उस पोस्ट की, युद्धपोत की जानकारी 5,000 रुपये पर महीने पर दे रहे थे पाकिस्तान को। रिपोर्ट है भाई, ये देखो, ये अलग से दिखा रहा हूं। 5,000 रुपया महीना ले रहे थे पाकिस्तान से। इतनी सस्ती है इनकी देशभक्ति, और आज बड़ी आसानी से सवाल उठाया जा रहा है भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर। इन तमाम चीजों से एक बात क्लियर हो गई कि मजहब कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। न ईसाई बुरा, न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा, न हिंदुत्व बुरा, न इस्लाम बुरा। कौन सा मजहब नरसंहार की बात करता है भाई? आधी अधूरी आयत, आधी अधूरे श्लोक। अब देखा आपने श्री कृष्ण के बारे में सोशल मीडिया पे, एक हिंदू ही समाज है, हरियाणवी लैंग्वेज में या जाट भाषा में, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस तरह के हरियाणा के हैं और कुछ मेरे साथ राजस्थान के भी हैं, तो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में किस तरह की आपत्तिजनक बातें हिंदू ही किताब से बता रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आधी अधूरी बातें आयत को लेकर, किसी कुरान की आयत को लेकर, हदीस को लेकर आपके सामने रखी जाती है और आप मानते हैं। ये बात मैं हिंदुओं से कह रहा हूं। आप सोचिए, देश की राजधानी पर हमला हुआ, सबसे सेंसिटिव इलाके में,
लाल किले के सामने। ये सीएनजी ब्लास्ट है, हम मान रहे हैं 80% टेररिस्ट अटैक है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि हमारी एनआईए ने, भाई टाइम तो दोगे ना इन्वेस्टिगेशन करने का, एक ब्लड सैंपल भी आपके बॉडी से लिया जाता है तो भाई मैक्सिमम इमरजेंसी में भी आप अगर टेस्ट करवाएंगे तो भाई सुबह कलेक्शन होगी तो शाम को रिपोर्ट आएगी। तो यहां तो भाई सैकड़ों सबूत इकट्ठा करने हैं, जांच होनी है, मीटिंग होनी है, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर एक समुदाय को गाली बकना शुरू कर दिया गया है। पहले यह क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट कह क्या रही है, रिपोर्ट्स क्या आई हैं, क्या वो आतंकवादी हैं, क्या उनका इसमें रोल है, फिर आप उनके मजहब पे जाइए या किसी चीज पे जाइए, उसके बाद आप देखिए कि कौन मुसलमान उस आतंकवादी के साथ खड़ा होता है। बात लॉजिक वाली है ना। अभी तो जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, लेकिन हिंदू हो या आप मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हो, इस वक्त आप हिंदुस्तानी बनकर रिएक्ट कीजिए, भारतीय बनकर रिएक्ट करो ना यार। ये क्या गोदी मीडिया लगा पड़ा है एक मुसलमान एंगल उछालने में, सोशल मीडिया भरा पड़ा है मुसलमानों को गालियां बकने में। अरे रुक जाइए, सब्र कीजिए, रिपोर्ट आने दो भाई, जांच होने दो, जांच के बाद सबूत आने दो। सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कह रही है। अब मोदी जी ने तो बोल दिया है, गृह मंत्री ने भी बोल दिया है कि जो भी इसके पीछे है, अगर यह आतंकी हमला है, जो भी इसके पीछे है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कौन मुसलमान कह रहा है कि नहीं सजा नहीं मिलनी चाहिए? कौन हिंदू कह रहा है कि आतंकवादी को सजा नहीं मिलना चाहिए? बहुत सीधी बात है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर यह आतंकी हमला है तो आप हिंदू मुसलमान मत बनो, आप इस वक्त भारतीय बनो और अपने मुल्क के साथ खड़े रहो। सोचिए कितना खतरनाक माहौल हो गया है, भीड़ में जाने से आदमी डर रहा है, भीड़ में जाने से। हमारा मुल्क, हमारा शहर, हम भीड़ में जाने से डर रहे हैं कि भाई कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। तो चाहे आतंकी किसी भी मजहब का हो, मजहब देखे बिना आतंकवादी को आतंकवादी कहना चाहिए और अपने मन से चार बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपसे करूं मैं, ऑफिशियल्स की तरफ से, कि आप आधी अधूरी जानकारी कहीं से मिल रही है तो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। खासकर जो आपके फेसबुक पर वायरल हो रहा है, खासकर जो आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है, कोई भी है आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, भाई बिना वेरीफाई किए, बिना जांच पड़ताल किए आप शेयर मत कीजिए। अफवाह फैलाई जाती है, इससे और टेंशन बढ़ती है, खतरा और पैदा होता है। इस धमाके में उमर नाम का एक व्यक्ति, उसके परिवार से जांच की जा रही है, उसके परिवार की पूछताछ की जा रही है। हमारी देश की टॉप एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। राजधानी का मामला है भाई। और इसके बाद जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जितने भी नाम आए हैं, सबको गिरफ्तार किया गया, सबकी ढूंढाई चल रही है जो नहीं मिले। और आपको बता दूं कि परिवार वालों को भी उठाया जा रहा है और उठाना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। आपको बता दूं कि अभी तक फिर भी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। जैश-ए मोहम्मद का नाम सामने आया है, सुन लीजिए आप, जैश-ए मोहम्मद का नाम आया है और ये जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान से चलता है, पाकिस्तान के यहां से ऑपरेट होता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, अभी मोहर कुछ नहीं लगी है, लेकिन जांच चल रही है। हम सबको इस वक्त एक भारतीय की तरह, हिंदुस्तानी की तरह एक होना चाहिए। कोई नफरत फैला रहा है, फैलाने दो। आप बिल्कुल सटीक, आप भावनाओं में मत बहना। मुसलमान भावना में बह जाता है, फिर लाल होती है, फिर रोता है कि हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें मार लिया। समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आप टारगेट पर पहले से हो। रही बात अंधभक्तों की, तो फैक्ट चेक वहीं हो जा रहा है, जलील वो वहीं हो जा रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। एक सरदार जी भगवा पगड़ी पहने हुए भाजपा की तारीफ कर रहे थे, फलाने का नाम लेकर कह रहे थे कि फलाना है, फलाने की सरकार है, तो कोई घुसपैठ आतंकवादी अगर घुसता भी है तो उसे बॉर्डर पर ही निपटा दिया जाता है। और ये इंटरव्यू चांदनी चौक पर हो रहा था कि कोई घुसपैठ कर नहीं सकता, आतंकवादी आ जा नहीं सकता,
आज तो फलाने की सरकार है, वैसे ही धमाका हो गया। ये पूरा रिकॉर्ड है और लोग कह रहे हैं कि बस मिल गया जवाब। अब लेकिन जब सवाल जब फलाने से किया जा रहा है तो फलाने के चाहने वाले बुरी तरह से तड़प जाते हैं। देखिए, ये मोदी की सरकार है भैया। हर जगह जो है जांच एजेंसी हाई अलर्ट रहती है, हर तरह से खुफिया विभाग अलर्ट रहती है। कोई भी आतंकवादी गतिविधि कोई करके बच नहीं सकता है, समझ जाइए। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। एक एक लाइन सरदार जी की सुनी थी, जांच एजेंसी हमारी पता नहीं क्या क्या किस सब गिनवा दिया इसने। और आज तो फलाने की सरकार है, धमाका हो गया। लेकिन अब आप सवाल करेंगे इसी सरदार जी से कि अभी आपने बोला इधर हो गया, इस पर क्या कहेंगे? तो तिलमिला जाएगा अंधभक्त, आपको आतंकवादी कह देगा। सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, करना भी मत। यूपी के पत्रकार रणविजय सिंह ने सवाल किए हैं। यह बात इतनी कैसे हिम्मत आ गई भाई, वो भी यूपी का होके। लिखते हैं, मुंबई हमले के वक्त तब गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। अब 7 महीने में 2 बड़े आतंकी हमले हो गए, लेकिन गृह मंत्री कुर्सी से चिपके हैं। ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई जवाबदेही। मैं तुरंत प्रभाव से मांग करता हूं कि जो देश के गृह मंत्री हैं राहुल गांधी, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और धमाके के फौरन बाद ये जो अगले ही दिन सुबह उठ के ये भूटान चले गए घूमने फिरने, इस पर भी इनसे सवाल करना चाहिए। क्या कह रहा, राहुल गांधी नहीं है? नहीं, मैं फलाने का नाम लूंगा ही नहीं मैं। एक तो आतंकवादियों का आतंक है ही, और गोदी मीडिया इन तमाम एंकरों का, और बहुत सारे एंकर हैं, उनका आतंक अलग ही है, बहुत अलग लेवल। इसलिए कहता हूं, आंख बंद करके गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं कीजिएगा। कल तक ससुरों ने बेचारे धर्मेंद्र सिंह को मरा हुआ बता दिया। अरे अंजना ओम मोदी ने तो पूरा शो कर डाला उनकी मौत पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही सलामत हैं, रिकवर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इस्लामाबाद पर कब्जा कर दिया था, याद है? हम सब गोदी मीडिया से जख्म खाए हुए हैं झूठ का। अब ऐसे माहौल में, जब तनाव वाला माहौल है, सरकार कह रही है, अथॉरिटीज कह रही हैं, भाई फेक न्यूज मत फैलाओ, अफवाह मत फैलाओ। गोदी मीडिया ही अफवाह फैला रहा है। फरीदाबाद में भाई एक प्लास्टिक का बड़ा सा बैग दिखा, तो अब ये देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस पर भरोसा नहीं करेंगे क्या? ट्रस्ट नाम में ही है तो भरोसा तो करेंगे। कह दिया कि जो दिल्ली धमाका हुआ उसमें 12 लोग जो मारे गए, हालांकि वो ज्यादा ही हैं, तो धमाके के बाद सेक्टर 56 में एक रेंटेड हाउस के बाहर एक नीला बैग मिला है जिसमें एक्सप्लोजिव है, सीज किया है अथॉरिटी ने। अब भाई तहलका मच गया, लोग डरेंगे नहीं क्या? भाई जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो भाई फरीदाबाद पुलिस को ये सफाई देनी पड़ी, हरियाणा पुलिस को सफाई देनी पड़ी। मीडिया में एक भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है कि सेक्टर 56 फरीदाबाद क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री मिली है। यह सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखे और उसका रॉ मटेरियल है। इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है, भ्रामक प्रचार ना करें। लेकिन क्योंकि ये गोदी मीडिया के बड़े तमाम चैनल खबर फेक फैला चुके थे, तो फरीदाबाद पुलिस गोदी मीडिया को कैसे बोल देगी? लेकिन अगर कोई मुसलमान या कोई हिंदू होता और इस तरह की खबर चला देता, तो दोनों हिंदू या मुसलमान बस सीधा नोटिस जाता, सीधा गिरफ्तारी होती। लेकिन गोदी मीडिया को झूठ बोलने की अथॉरिटी है। ऐसे में महुआ मित्रा ने बड़ा खेल कर दिया भाई साहब, ऐसी बात बोल दी, मैं कह रहा हूं ये मतलब जिंदा है, बहुत बड़ी बात है भाई। कितने खतरनाक बयान देती हैं ये। इन्होंने कहा कि देश को काबिल गृह मंत्री की जरूरत है, ना कि हमेशा नफरत फैलाने वाले मंत्री की। इसी तरह से आलोक शर्मा ने बोला कि कल ही लाल किले के पास धमाका हुआ और आज प्रधानमंत्री विदेश चले गए। प्रधानमंत्री का व्यवहार बता रहा है कि प्रचार ज्यादा जरूरी है, देश कम। अब एक बात बताइए, आपके घर में
अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके घर में अल्लाह ना करे मैयत हो जाए और आपका घर का सबसे बड़ा फर्द गली छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, इलाका छोड़कर, मतलब स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में चला जाए, तो जो लोग आएंगे उस मैयत में, आपके घर में जो मैयत हुई है, वो क्या सोचेंगे और आपके घर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। और तो और आगे सुनिए, जो आएंगे वो कहेंगे भाई जो गया है बंदा, इसके घर में मैयत हुई है, वो बाहर गया है। अरे लोग आते हैं खबर सुन के कि भैया घर में इंतकाल हो गया है, मैयत हो गई है, धमाका हो गया, मैयत हो गई है, कुछ हादसा हो गया है। लोग दुनिया के किसी भी कोने में वो आते हैं और आपके घर के बुजुर्ग चले गए। इसका मतलब ये है कि जो इंसान मरा है उससे आपके घर के बड़े को मोहब्बत नहीं है, तभी तो चला गया। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भाई साथ देना चाहिए, घर टूटा पड़ा है, यही होगा ना। यहां धमाका हुआ और राहुल गांधी कहां पहुंच गए? भूटान। और भूटान में जाकर राहुल गांधी, यहां है जरूरत कि राहुल गांधी यहां पर हमको हिम्मत दें, हमसे वादा करें कि भाई जिसने कत्ल किया है सजा मिलेगी। लेकिन नहीं, राहुल गांधी यहां मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो बहुत दूर की बात, अपना ही घर छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर भूटान जाते हैं और भूटान में राहुल गांधी ये कहते हैं तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भाई मैं तो नाम नहीं ले रहा, बार बार कह रहा राहुल गांधी गलत नाम ले रहे हो। भाई मुझे पता है मैं सही ले रहा हूँ, मुझे यही पता है लोग सही समझ रहे हैं, तो भाई क्यों खतरे से खेलूं? अभी तो देश ही खतरे में है, इतना बड़ा खतरा नहीं ना 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 ना। वहीं अगर आप देखेंगे तो मीडिया जो है, गोदी मीडिया, बहुत प्लानिंग, इनके भी तो भाई कमरे होते हैं ना मीटिंग के, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, किस तरह से। आप ये देखिए, इस व्यक्ति को आपको दिखाया है, इस नौजवान लड़के को किसी भी गोदी मीडिया ने आपको दिखाया है? नहीं दिखाया होगा। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी हमले में, चलिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन हम इसको आतंकवादी की नज़र से देख रहे हैं, आतंकी हमले की नज़र से देख रहे हैं। ब्लास्ट में मारे गए नोमान, मीडिया नहीं दिखाएगा। नोमान और उसका भाई अमन जिझाना में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। सोमवार को दोनों दिल्ली मार्केट से सामान खरीदने के लिए गए थे। पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद वो सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक से धमाका हुआ, दोनों इसकी चपेट में आ गए और आपकी स्क्रीन पर मौजूद जो नोमान हैं उनकी मौत हो गई है। लेकिन कोई भी बड़ा मीडिया, गोदी मीडिया इस खबर को नहीं चला रहा है, क्योंकि उनका मकसद कुछ और जनता को दिखाना है, उनको जनता के दिमाग में कुछ और डालना है। इसी तरह से ये मोहसिन है, मोहसिन की भी मौत हो गई है। 500-600 रुपये रोज का कमाते थे, वहाँ ई रिक्शा चला रहे थे, चपेट में आए, मौत हो गई। और ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि मौत के आंकड़े कहीं कहीं बताए गए, चश्मदीद बताए 50 लाशें हमने देखी हैं, कोई कह रहा 40, कई जगह ये भी बात कही जा रही है कि जो असली मौत के आंकड़े हैं वो छुपाए भी जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें परत दर परत धीरे धीरे खुलेंगी, फिर हमको एहसास होगा कि झूठ कौन बोल रहा है। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, इस वक्त आप सभी लोगों से अपील है, चाहे हिंदू देख रहा हो वीडियो, चाहे मुसलमान, इस वक्त हमारे मुल्क को ज़रूरत है एक होकर खड़े होने की। अगर कोई मुसलमान को गाली बक रहा है तो मुसलमान भाई सब्र के साथ काम लें। देखिए, हिंदुओं को कोई गाली नहीं बक रहा है, ना कोई बकेगा। यहाँ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, और मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। लिहाजा इस वक्त हमें भारतीय बनकर खड़े होना है, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली के लाल किले पर हमला हुआ है, जहाँ से हमारे देश के सबसे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, परेड होती हैं, प्रधानमंत्री वहाँ से भाषण देते हैं। और एक तरह से अगर ये आतंकी हमला है तो ये आतंकियों ने हमें चैलेंज किया है
उनकी जीत होगी अगर हम आपस में लड़ेंगे, उनकी जीत होगी अगर हम टूट जाएंगे। तो आइए सब एक साथ खड़े हों, गोदी मीडिया के खिलाफ खड़े हों, सच का साथ दें, नफरत के खिलाफ हों। कोई भी फालतू फर्जी वीडियो शेयर ना करें इस नेशनल प्राइम टाइम में, जो कि भारत, हमारे मुल्क, हमारे लोगों के नाम है। आज का नेशनल प्राइम शहीदों के नाम है। इसका लिहाज कीजिए, मेरी बात पर अमल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।